अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक सवाल जो है ग्रुप में किया था, तो ग्रुप में से किसी भी शख्स ने इसका सही जवाब नहीं दिया, यानी मुकम्मल जो तफसील के साथ जवाब होना चाहिए उस तरह जो है ना नहीं दिया गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर जो है ना वीडियो बनाई जाए। तो कुरान पाक में इस तरह लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, या के ऊपर जज़ा मौजूद नहीं है और हमज़ा के ऊपर कोई हरकत मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो असल में ये कलमा ऐसे था, ये था अखी, या साकना थी, इससे पहले जो है कसरा यानी ज़ेर थी, या मद्दा इसे कह लें कि या मद्दा बनी हुई थी, अखी। और आगे जो है ये अमर का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, उशदुद। क्योंकि कायदा ये है कि अलामत मुज़ाहरा गिराने के बाद आइन कलमा को देखते हैं। अलामत मुज़ाहरा गिराने के बाद अगर पहला हरफ जो है साकिन हो तो फिर जो है ना आइन कलमा को देखते हैं। अगर उस पर ज़म्मा हो, पेश हो, तो शुरू में हमज़ा वसली मज़मूम यानी पेश वाला हमज़ा जो है शुरू में लगाते हैं। तो चूँकि दाल के ऊपर पेश है इसलिए शुरू में हमज़ा जो है ना मज़मूम जो है लगाया गया है। लेकिन ये हमज़ा जो है अमर वाला है और अमर वाला जो हमज़ा होता है वो वसली होता है। तो मतलब ये कि ये असल में ऐसे था, खी, ठीक है। अखुन का माना होता है भाई, और या जो है ये भी ज़मीर है वाहिद मुतकल्लिम की, कि इसका मतलब होता है मेरा, यानी मेरा भाई। तो उशदुद जो है ये अमर का सीगा है। तो अब जिस तरह आपको पता है कि हमज़ा जो वसली होता है वो गिर जाता है, एक होता है हमज़ा वसली, एक होता है हमज़ा कतई। हमज़ा जो वसली होता है वो गिर जाता है वसल के वक्त, जो कतई हमज़ा होता है वो वसल के दौरान नहीं गिरता। तो ये अमर का जो ये हमज़ा है ना ये वसल की वजह से गिर जाएगा। तो जब हम इसे एक सांस में पढ़ेंगे, अगर तो हम यहाँ वक़फ़ करेंगे अखी तो या मद्दा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वसल करेंगे तो अब वसल की सूरत में ये जो हमज़ा जो है ना वो गिर जाएगा। लेकिन अलिफ़ जो है लिखा जाता है ताकि इशारा हो कि पहले यहाँ पर हमज़ा था, तो लेकिन यहाँ पर जो है ना वो गिरा दिया गया, ये इशारा करने के लिए होता है, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता अलिफ़ जो होता है, लेकिन असल में ये ऐसे था। तो ये दूसरी सूरत बन गई, यानी हमने हमज़ा जो है वसली जो है वसल के वक्त जो है इसको गिरा दिया। तो ये अब जब हमज़ा जो है नहीं है तो पीछे देखें कि या साकना मौजूद है और आगे ये तो पढ़ा ही नहीं जाना, आगे शीन पर जो है सुकून मौजूद, जज़म मौजूद है। अब दो साकिन जमा हो गए, या पर भी सुकून है, शीन पर भी सुकून है। तो अब हम जाएंगे इत्माए साकिनैन वाले कैदों में। ये देखें ना, ये एक पूरा जो है तजवीद कुशालवी में इस मौज़ू पर बा मौजूद है, इत्माए साकिनैन। इसका मतलब होता है दो साकिन हरूफ का जमा हो जाना। इसके आगे जो है ये वजाहत मौजूद है। तो हमारा जो मुतलका चीज़ है वो ये है, ये अगर पूरी वजाहत करूँ तो बात लंबी हो जाएगी। आप इसमें पहुँचेंगे, ऊपर सुर्खी मौजूद है हज़फ करना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो या हरफ लीन हो और दूसरा साकिन सुकून लाज़मी या तशदीद हो, तो पहले साकिन को हज़फ करके यानी पढ़े बग़ैर उसके माँ कबल की हरकत को दूसरे साकिन या मुशद्दद हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो यानी ये बात सीधी सी है। तो अब हमने इधर देखा तो पहला साकिन जो है वो कौन सा है, हरफ मद्दा है या हरफ लीन है। तो हरफ मद्दा है, क्योंकि या जज़म वाली से पहले ज़ेर है, तो या मद्दा है। तो जब पहला साकिन जो है हरफ मद्दा हो तो उस वक्त क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पहले साकिन को हज़फ कर देंगे, यानी उसको पढ़ेंगे नहीं, और उसकी जो है पहली जो हरकत है उसको जो है ना दूसरे साकिन से मिला देंगे। ये कानून लिखा हुआ है। तो अब जो है
या जो है यहाँ पर साकना मौजूद है, इसको गिरा दिया, और इससे पहले वाली जो है हरकत क्या है, यहाँ पर ज़ेर है, कसरा है, तो इसको आगे दूसरे साकिन यानी शाद से तशदीद से जो है वो मिला दिया। तो अब ये ऐसे बन जाएगा अखीश दूध। हमज़ा वसली है, वसल की वजह से गिर गया, और या जो है या मद्दा है, और इत्माए साकिनैन के कायदे की वजह से, जो इस्तिमाए साकिनैन या इल्तिकाए साकिनैन भी से कह लेते हैं, उसके कायदे की वजह से इसको जो गिरा दिया, और पीछे वाली जो ज़ेर है इसको दूसरे साकिन से जो है ना मिला कर पढ़ा। तो ये ऐसे समझे कि ऐसे बन जाएगा अखीश दूध, ठीक है। या भी नहीं पढ़ी जाएगी और वो हमज़ा भी नहीं पढ़ा जाएगा, यानी ऐसे समझे कि ये लफ्ज़ बना अखीश दूध। लेकिन या लिखी जाती है सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पर या थी, या साकना थी, लेकिन कानून जो है इत्माए साकना का चला तो वो गिर गई, पढ़ने में नहीं आई, लेकिन इशारा करने के लिए यहाँ मौजूद है, और ये अलिफ जो है इशारा करने के लिए मौजूद है, तो ये बन चुका। तो मतलब ये कि असल में ये था, तो ये बन चुका है। अब कुरान में चूँकि वसली सूरत पर एतबार होगा, क्योंकि गोल दायरा के ऊपर लाम लबला मौजूद है, और ये वसल लाज़िम की अलामत होती है, और ऊपर वाली अलामत पर अमल करना ज़्यादा बेहतर होता है, और कुरान भी इसी का लिहाज करते हुए, कुरान पाक में भी इसी का ख्याल करते हुए जो है ना लिखी हुई हैं आयात वगैरह। तो चूँकि यहाँ पर वसली सूरत को तरजीह है, उस वसली सूरत को इख्तियार करने की वजह से यहाँ पर ये सूरत ही बनाएगी अखीश दूध। लेकिन बिलफर्ज अगर हम यहाँ वक़फ़ करते हैं तो ऐसे वक़फ़ करेंगे अखी, और आगे इब्तिदा करेंगे उशदुद से, क्योंकि इयादे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक़फ़ की अलामत भी मौजूद है, गोल दायरा है, ये वक़फ़ की अलामत है। तो इब्तिदा करेंगे उशदुद, यानी वक़फ़ करेंगे, तो वो कानून तो ये वसल की वजह से चले थे ना, अब कानून नहीं चलेंगे, तो या साकना दोबारा लौट आएगी, अखी बन जाएगा, और आगे वो हमज़ा जो मज़मूम था वो दोबारा लौट आएगा। इस तरह पढ़ेंगे। अब ये सूरत है, लेकिन ये वसल की सूरत में ऐसे है, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो दोबारा असल हालत की तरफ हमें आना पड़ेगा, जो कवानीन जारी होने से पहले थी। तो अब आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर समझ नहीं आई तो आप जो है सवाल वगैरह कर सकते हैं।